ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट मामले में आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली के सभी एमएलए, विपक्ष के नेता भी हैं यहाँ पर, विधूड़ी जी और सांसद, पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी हैं, ओपी शर्मा भी हैं, सभी विधायक और जितने भी एमएलए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, प्रदर्शन ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट को लेकर चल रहा है, जिसके लिए कई दिन से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जिसके लिए ये जवाब भी दे दिया गया कि रिपोर्ट झूठी है। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात आप बताइए, जो कोई चोर का चोरी पकड़ी जाती है तो वो क्या कहेगा हमने चोरी की है। और केजरीवाल जी का इतिहास रहा है, हमेशा झूठ की राजनीति की उन्होंने, और पहले उन्होंने ऑक्सीजन की झूठी डिमांड की, 4 गुनी, जरूरत से 4 गुनी ज़्यादा डिमांड की, और दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट किया, अफरा तफरी का माहौल हुआ। और जब उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिली तो आप सोचिए तब भी वो मिसमैनेजमेंट किया उन्होंने, और मिसमैनेजमेंट के दोषी केजरीवाल हैं। और देश के 12 राज्यों में इसके कारण से बहुत हजारों निर्दोष लोगों की जाने गई, उसके दोषी भी केजरीवाल है। ये एक बहुत बड़ी आपराधिक लापरवाही केजरीवाल जी ने की है, इसका मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए। लेकिन जो कमेटी के सदस्य हैं उनमें से एक गुलेरिया जी भी हैं, एम्स के अध्यक्ष, उन्होंने भी अभी कल ही एक उनका बयान आया है कि समय समय पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बदलती रही है, तो उसमें किस तरीके की रिपोर्ट का किसी भी चीज का हवाला नहीं दिया उन्होंने, मना किया साहब। ऐसा नहीं है, रिपोर्ट ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास है। कोई भी जो संवैधानिक रिपोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देने के लिए अधिकृत है। और जब वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में, उस पर साफ लिखा है कि ऑक्सीजन की 4 गुना ज़्यादा डिमांड की गई। 92,000 केसेस मुंबई में थे, वहाँ 275 मीट्रिक टन से काम चल रहा था। आपने मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम आपकी जरूरत थी 289 मीट्रिक टन। आपने अपनी कमी छुपाने के लिए ऑक्सीजन का पैनिक क्रिएट किया, ज़्यादा डिमांड की। लेकिन सभी सदस्यों की साइन नहीं है रिपोर्ट पे, तो उस हालात में किस तरीके से ये मान लिया जाए कि वो रिपोर्ट है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन किसी सदस्य के साइन नहीं है उस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई रिपोर्ट दाखिल हो गई है, उसके अंदर वो पब्लिक डोमेन में आ गई है, साइन का तो कोई सवाल ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर ली है। और वो सब लोगों के उसमें एक मिनट्स लिखे हैं, उसमें क्या क्या हुआ, किसने विरोध किया, किसने उसका समर्थन किया, सब लिखा, और सारा साइंटिफिक है वो। तो कुल मिला के जो रिपोर्ट है, सांसद मनोज तिवारी भी हैं, सर रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में एक तरफ कहा जा रहा है झूठी है, एक तरफ गुलेरिया जी ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके के हालात टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन हालात बदलते हैं तो अलग अलग डिमांड होती है। गुलेरिया जी ने ये कहा है कि ये इंटरिम रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट है ना भाई, लेकिन किसी सदस्य के साइन नहीं है उस पर, जो सदस्य उस पर नॉमिनेट किए गए उसमें साइन नहीं है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन रिपोर्ट्स में जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल भी कह रहे हैं। ये तो मनीष सिसोदिया का झूठ है कि साइन नहीं है, उस पे साइन भी है और सबके हाथों में है, आपके मोबाइल में भी है, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के लैपटॉप, उनके मेल पर भी ये झूठ बोल रहे हैं। ये सारा देखिए, एक तो इन्होंने ऐसा अमानवीय कृत्य किया कि उसके लिए निंदा के भी शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, ऊपर से ये झूठ बोल रहे हैं, चोरी भी, सीना चोरी भी। लेकिन मनोज जी, कहीं ना कहीं इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि उन दिनों अप्रैल में, मई में ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था और मौतें हो रही थी, हॉस्पिटल में मौतें हो रही थी। वो भी इनके कारण हुई। इनको जब ऑक्सीजन प्लांट बनाने को कहा गया तब ये बनाया नहीं। वो तो कहते हमने 7 जगह दे दी, इन लोगों ने नहीं लगाया क्योंकि पैसा आपने लगाना था। नहीं, उनको सब कुछ दिया गया, पैसा भी पीएम केयर से दिया गया,
इन्होंने लगाया नहीं, ये केवल ब्लेम करते हैं दूसरे पे। उत्तर प्रदेश ने लगाया ना, महाराष्ट्र ने लगाया ना, सभी स्टेट ने लगा दिया। तुम्हारा ही कौन शासन है कि तुम नहीं लगा पाते हो? वहां भी दिल्ली को संकट में डाला। और दिल्ली को जो जरूरत है, इन्होंने 1150 टन भी कहा तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया उसको। समस्या तो यही है कि जरूरत थी 289 मीट्रिक टन की, और आपने पैनिक फैला के मंगा लिया 1150 मीट्रिक टन। बाकी जो देश के हिस्से के लोग थे, उनके जरूरतों को काट कर यहाँ दिया गया और वहाँ पे लोग मरे, आपकी जरूरत नहीं थी। कुल मिला के जो ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट का मामला है, उसमें साफ एक ब्लेम गेम नजर आ रहा है कि ब्लेम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के लोग इस रिपोर्ट को सीधा बता रहे हैं। वहीं यानी कि साफ है, धरना दिया जा रहा है और ब्लेम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन ये भी सही है जो कि जिस तरीके से गुलेरिया जी ने कहा कि ये समय समय पे मांग जो है बदलती रहती है, ऑक्सीजन की डिमांड बदलती रहती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी इस रिपोर्ट के बारे में आखिर सच्चाई क्या है, ये स्थिति असमंजस में साफ है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।